नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुंडलवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MCQ क्लासेज में। आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जिनकी पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं डगलस एंजेलबर्ट, चार्ल्स बेबेज, वान न्यूमैन या फिर J.S. किल्बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज। अब और ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है वॉन न्यूमैन। तो वॉन न्यूमैन के बारे में याद रखना है, जो कंप्यूटर का विकास था उस विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था वॉन न्यूमैन। अब अपने से पूछे कि आईसी चिप का विकास किसके द्वारा किया गया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा J.S. किल्बी। और अपने से पूछे कि माउस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा डगलस एंजेलबर्ट। अगला सवाल देखते हैं, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में उपयोग किया गया था। ऑप्शंस हैं वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप, VLSI माइक्रो प्रोसेसर या फिर ULSI माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, वैक्यूम ट्यूब। यानी अपने से पूछे कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में क्या क्या उपयोग में लिया गया था, तो मेन जो कंपोनेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब। अब देखते हैं कि अभी तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ आ चुकी है, तो उसका आंसर हो जाएगा 5 पीढ़ियाँ आ चुकी है। अब देखते हैं कौन सी पीढ़ी में क्या क्या उपयोग में लिए गए थे। तो प्रथम पीढ़ी का देख ही लिया, वैक्यूम ट्यूब यूज़ में लिया गया था। सेकेंड पीढ़ी की बात करें तो इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स काम में लिए गए। तृतीय पीढ़ी यानी थर्ड पीढ़ी में आईसी चिप काम में ली गई। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आईसी। आईसी का मतलब क्या हो जाएगा? आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये बनी किसके होती थी, तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती थी। और ये सेमीकंडक्टर मटेरियल किसके बने होते थे? ये थे सिलिकॉन के। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो उसका अपने को आंसर पता रहना चाहिए। वो हो जाएगा सिलिकॉन की बनी होती है। इसके बाद में आती है चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी में आईसी चिप की जगह VLSI माइक्रो प्रोसेसर यूज में लिए गए। अब VLSI की फुल फॉर्म की बात करें तो VLSI की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पांचवी पीढ़ी की बात करें जो अभी चल रही है, उसमें यूज में लिए जा रहे हैं ULSI माइक्रो प्रोसेसर। अब ULSI की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। अगला सवाल देखते हैं, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। ऑप्शंस हैं बाइट, बिट, बग या फिर MB। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बाइट। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो थर्ड ऑप्शन है बग। अब बग किसको बोलते हैं? कंप्यूटर में अपन जो प्रोग्राम रन करवाते हैं उसमें यदि कोई एरर आ जाती है तो उसको बोला जाता है बग। अब देखते हैं जो बिट है वो किसको बोला जाता है, तो कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई है उसको नापा जाता है बिट में। और जो बाइट अभी अपन ने देखा कि स्टोरेज क्षमता की इकाई है, तो 1 बाइट बराबर कितने बिट होते हैं, तो 1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। और इससे बड़ी जो इकाई है उसकी बात करें तो बिट से बड़ी इकाई होती है निबल। तो 1 बाइट में 2 निबल होते हैं। अब देखें 1 किलोबाइट जिसको 1 KB बोलते हैं, उसमें कितने बाइट होते हैं, तो इसमें हो जाएंगे 1024 बाइट। और अभी इसको दूसरी भाषा में बोले तो 2⁻10 बाइट हो जाएंगे। अपन नॉर्मल जो गणित है उसमें
किलो का मतलब हज़ार लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में किलो का मतलब अपने को हर जगह ध्यान रखना है 1024 लिया जाता है। इसी तरह देखें 1 MB या 1 मेगाबाइट बराबर कितने KB हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1024 KB। 1 GB या 1 गीगाबाइट की बात करें तो उसमें हो जाएंगे 1024 MB। 1 TB या 1 टेराबाइट की बात करें तो उसमें कितने GB होंगे, उसमें 1024 GB होंगे। ये बग का मैंने पहले ही बता दिया कि प्रोग्राम में जो भी एरर आ जाती है उसको बोला जाता है बग। अगला सवाल देखते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रिंटर का एक प्रकार है? ऑप्शंस हैं मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या फिर प्लॉटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। इस स्लाइड पे अपन प्रिंटर का वर्गीकरण देख लेते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं मेनली, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर आगे फिर दो भागों में और कैटेगराइज किए जा सकते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर जो प्रिंट एक एक कैरेक्टर को करते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, और जो प्रिंट करते टाइम पे एक साथ एक लाइन को प्रिंटर करते हैं वो कहलाते हैं लाइन प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर के प्रकार देखें तो दो प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। तो अपना जो क्वेश्चन था डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है, तो उसका अपन ने देखा ये इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार हो जाएगा। दूसरा देखते हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर तीन तरह से और कैटेगराइज किए जा सकते हैं। पहला है नॉर्मल लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर या फिर ड्रम प्रिंटर। इन प्रिंटर की विशेषता की बात करें तो ये स्पीड में धीमे होते हैं और आवाज़ की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर, वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के दो पार्टों में आगे विभाजित किया जा सकता है, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा यूज़ लिए जाते हैं वो है लेज़र प्रिंटर, और इन प्रिंटर्स की खासियत के बारे में देखें तो ये स्पीड में बहुत ही तेज़ कार्य करते हैं, यानी अपन एक साथ मतलब कम टाइम पे बहुत सारे प्रिंट निकाल सकते हैं। और इनकी आवाज़ की बात करें तो ये बिल्कुल नाक के बराबर आवाज़ करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ईमेल के जन्मदाता कौन है? ऑप्शंस हैं रे टॉमलिंसन, विनोद धाम, टिम बर्नर्स ली या फिर सबसे अंतिम विकल्प है सन माइक्रो सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन। अब देखते हैं कि जो विनोद धाम है वो किसके आविष्कारक हैं, तो याद रखना है विनोद धाम ने पेंटियम जो चिप आती है उनका आविष्कार किया था, और टिम बर्नर्स ली हैं वो WWW के आविष्कारक माने जाते हैं। और जो सन माइक्रो सिस्टम जो कंपनी है वो जो जावा जो लैंग्वेज है कंप्यूटर में यूज़ आती है उसके आविष्कारक मानी जाती है। अगला देखते हैं, सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? ऑप्शंस हैं CD रोम, रैम, रजिस्टर्स या फिर कैच मेमोरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन रजिस्टर्स। अगला सवाल देखते हैं, URL का पूर्ण रूप है, यानी URL की फुल फॉर्म बतानी है। यह सवाल लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। इसके विकल्प देख लेते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, अवैध दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर अपने को याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, किस की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं
एंड की, बैक स्पेस की, डिलीट की या फिर होम की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, डिलीट की। यानी अपने को कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट करना है तो डिलीट की का उपयोग लिया जाएगा। और अपने से पूछे कि कर्सर के बाएं ओर के अक्षरों को डिलीट करना है तो कौन सी की आवश्यकता होगी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बैक स्पेस की। यानी अपने को कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की का यूज में लेना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। MS एक्सेल 2010 पर MS वर्ड 2010 का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब जब भी अपन इनकी फाइलों को सेव करेंगे तो वो किस फॉर्मेट में सेव होगी। ऑप्शंस हैं .xlx व .docx। सेकेंड ऑप्शन है .xls व .doc। थर्ड ऑप्शन है .docx व .xlx। लास्ट ऑप्शन है .doc व .xls। तो अपने से पहला पूछा गया है MS एक्सेल 2010। तो MS एक्सेल 2010 का जो एक्सटेंशन है वो है .xl ये है .xlsx। और MS वर्ड 2010 का एक्सटेंशन देखें तो वो है .docx। तो इस तरह से जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। अगला देखें, कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं। ऑप्शंस हैं CPU एंड मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी ड्राइव, मेन मेमोरी एंड स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, ALU एंड रजिस्टर्स। तो प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर में तीनों होते हैं, कंट्रोल यूनिट भी होती है, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होती है, और रजिस्टर्स यानी जो मेमोरी का पार्ट है वो भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन द। अगला देखते हैं, भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है। ऑप्शंस हैं गति, शक्ति, परम या फिर वायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परम। अब देखते हैं जो परम है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो परम की फुल फॉर्म हो जाएगी पैरेलल मशीन। ये भारत द्वारा विकसित की जा रही सुपर कंप्यूटरों की एक सीरीज है। तो सबसे पहले जो परम का निर्माण किया गया था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको शॉर्ट में CDEC बोला जाता है। और ये है कहाँ पे, पुणे में, वहाँ पे निर्माण हुआ था। अब इससे रिलेटेड ये एक फैक्ट याद रखना है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय भटकर। और फिर 2020 में जो लेटेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हैं उनकी बात करें तो उनके नाम याद रखने अपने को। उनका नाम है प्रत्युष एंड मिहिर। और सुपर जो परम सुपर कंप्यूटर की सीरीज है उस सीरीज के लेटेस्ट मॉडल की बात करें तो उसका लेटेस्ट मॉडल हो जाएगा परम ब्रह्मा। अगला देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं। ऑप्शंस हैं इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। सेकेंड ऑप्शन है सिस्टम एप्लीकेशन। थर्ड ऑप्शन है डाटा इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन। फोर्थ ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग में सबसे पहले अपन इनपुट देते हैं, उसके बाद में कंप्यूटर उस जो इनपुट दिया है उस पर प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद में जो रिजल्ट आता है उसको आउटपुट के तौर पे अपने को शो करता है। तो ये जो प्रोसेसिंग चक्र हो गया इसमें ये तीनों शामिल होंगे, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान
IIRS कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, जोधपुर, देहरादून या फिर बेंगलुरु। तो ये एक फैक्ट है, इसको याद ही रखना पड़ेगा अपने को। इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। बेंगलुरु की बात करें, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जहाँ पे जो IT एक्सपर्ट्स हैं वो सारी कंपनियां लगभग यहीं पे स्थित है। अगला देखते हैं, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? यानी जो एक्सेल की वर्कबुक होती है उसमें क्या क्या होता है? ऑप्शंस हैं वर्कबुक, वर्कशीट, चार्ट, वर्कशीट एंड चार्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन, वर्कशीट एंड चार्ट। यानी जो वर्कबुक होती है उसमें वर्कशीट भी होती है और अपन चार्ट भी ऐड कर सकते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट व आउटपुट डिवाइस दोनों की भांति कार्य करता है? ऑप्शन है जॉयस्टिक, हेडसेट्स, मॉडेम, सबसे लास्ट ऑप्शन है वह है दोनों। अब जॉयस्टिक की बात करें, ये इनपुट डिवाइस होती है। हेडसेट की बात करें तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों होगी। कैसे होगी? क्योंकि जो हेडसेट का जो स्पीकर है वो आउटपुट की तरह व्यवहार करेगा और जो माइक्रोफोन है वो इनपुट की तरह व्यवहार करेगा। और मॉडेम यानी मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये भी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की भांति कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, वह है दोनों। अपने से पूछे कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, तो याद रखें इनपुट डिवाइस में जॉयस्टिक आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा जिसको पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी जानते हैं अपन, स्कैनर आ जाएगा, OMR आ जाता है, OCR आ जाता है। और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर आ जाते हैं, प्रोजेक्टर्स आ जाते हैं, स्पीकर आ जाते हैं, प्लॉटर आ जाते हैं। और इनपुट और आउटपुट मतलब कंबाइन में की बात करें, जो डिवाइस इनपुट की तरह और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करती है, तो इनमें ये दो तो आए गए, हेडसेट और मॉडेम। इसके अलावा बात करें तो नेटवर्क कार्ड्स भी दोनों में आते हैं। जो अभी टच स्क्रीन आ रही है वो भी दोनों में काम में आती है। ऑडियो कार्ड या साउंड कार्ड की बात करें तो ये भी दोनों में आती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका प्यार और विश्वास आगे भी इसी तरह बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद।